जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम नई नई प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके चेहरे पर जो भाव हमें दिखाई देते हैं, जो उनके मन की बातें हमें दिखाई देती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी कभी नाराज़ होते हुए दिखाई देते हैं, कभी परेशान होते हुए दिखाई देते हैं, कभी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके चेहरे की झलकता जो हमें दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहती है। लेकिन बात है तो सिर्फ उनको समझने की कि हमारे बाल गोपाल जी क्या चाहते हैं और क्यों आज ऐसे मूड में होकर बैठे हैं। देखिए, वो भगवान हैं, हमारे आने वाले कल को भी जानते हैं और हमारा जो बीत गया उसको भी जानते हैं। जो हम कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जीवन पर, उसको भी वो जानते हैं। इन सब बातों को देखकर हमारे बाल गोपाल जी कभी हंसते हैं, कभी परेशान होते हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई परेशानी जब आने लगती है, तो हम बाल गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हे लड्डू गोपाल जी, आप ही हमारे नैया को संभाले। बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आ गई है, हे बाल गोपाल आप ही कुछ करिए। हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, बड़े भाव से उनका चिंतन करते हैं। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी हैं कि हमारे कुछ सुनते ही नहीं हैं और बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं वो? क्या उन्हें हमारी परेशानी देखकर अच्छा लगता है, या क्या वो ऐसा करते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाए, या वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे बाल गोपाल जी हमारी परेशानियों को देखकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आने वाले कल को जानते हैं। उन्हें पता है कि आज हम परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के बाद जो हमें सुख मिलेगा, जो अच्छे दिन हमारे आएंगे, जो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी, उनको हमारे बाल गोपाल जी देखते हैं। क्योंकि उनकी जो लीला है उसी वक्त शुरू हो जाती है, जिस वक्त से हमारे बाल गोपाल जी हमारी इन परेशानियों को शुरू करते हैं। देखिए, दुख और सुख दोनों ही हमारे बाल गोपाल जी के हाथों में हैं। हमारे कर्म के आधार पर ही वो हमारा हर रास्ता निकालते हैं। क्योंकि जो हमने कर्म करे हैं वो अपने बाल गोपाल जी से नहीं पूछे हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं वो भी हम अपने बाल गोपाल जी से नहीं पूछते हैं। तो भला वो हमारी परेशानियों को देखकर हमें सुख का रास्ता क्यों दिखाएंगे हमारे कहने पर? ठीक है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो और बाल गोपाल जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो अपनी भक्ति को कम मत होने दीजिएगा और ज़्यादा भक्ति भाव बढ़ाइए। क्योंकि आप जान लीजिए कि आपके सुख का जो रास्ता है, आपकी परेशानियों के जो दिन हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं और आने वाले जो समय है वो बाल गोपाल जी की कृपा उन पर बरसने वाली है। आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है। तो आप इस बात को मन में जरूर रखें। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बाल गोपाल जी की सेवा में, भक्ति भाव में, उनके भोजन में, उनके शयन में, उनके स्नान में कहीं भी कोई कमी ना आए। जितनी ज़्यादा आप उनसे प्रेम करोगे इतना ही ज़्यादा वो खुश होते हैं। और जब हमारे बाल गोपाल जी खुश होते हैं तो बिना सोचे समझे ही वो हमारी हर परेशानियों को दूर जल्दी कर देते हैं, हर मुसीबत से हमें दूर कर देते हैं। क्योंकि जब मुसीबत हम पर आती है तो हम अपने बाल गोपाल की सेवा में थोड़ी सी ढील कर ही देते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप बिल्कुल भी अपने बाल गोपाल जी से ध्यान ना हटाएं। चाहे समय कितना भी कठिन हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर आपने अपनी बाल गोपाल के हाथों में अपनी नैया सौंप ही दी है तो उन पर ही छोड़ दीजिए। डुबाते हैं तो, उभारते हैं तो, सब उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपने बाल गोपाल जी को बिल्कुल भी आप ऐसा ना कहें कि हमारे बाल गोपाल जी सुनते ही नहीं हैं। देखिए, वो हर चीज़ को सुनते हैं, हर चीज़ को देखते हैं जो हमको नहीं दिखाई देती है। तो इस बात को भी ज़रूर आप ध्यान में रखें। बाल गोपाल जी से बिना कुछ कहे, बिना सोचे समझे
आप उन पर कोई भी इल्ज़ाम ना लगाएं और बस उनकी भाव में डूबे रहें, उनकी भक्ति में डूबे रहें। तो आप ऐसा करते रहें। और देखिए दोस्तों, आप एक बात का और ध्यान रखें कि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो अपनी परेशानियों को खुद ही भूल जाना चाहिए। अगर हमारे बाल गोपाल जी खुश हैं तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। उनकी परेशानियों को, अपनी परेशानियों को ही भूल जाइए, क्योंकि उनकी एक मुस्कुराहट इतनी प्यारी होती है कि दूर दूर से भी कितनी भी परेशानियां आए सब बेकार है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल का स्वरूप ही इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो आप अपने बाल गोपाल की सेवा ऐसे ही करते रहें। और अगर आपके पास युगल जोड़ी सरकार है तो आप उनकी भी बहुत अच्छे से सेवा करें, क्योंकि जो घर की ठाकुराइन होती है वो हमारी प्यारी राधा रानी है, और हमारे जो ठाकुर जी वो हमारे बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी हैं। तो आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सेवा करें भक्ति भाव से। तो आपको दुख परेशानी आएंगी तो सही, लेकिन छूकर ही निकल जाएंगी, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।